सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूं जो यूट्यूब पे अपना फेसलेस चैनल रन कर रहा है, यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। लेकिन ये कोई नई बात तो है नहीं, ऐसे तो मैं बहुत से गेस्ट लेके आता रहता हूँ। लेकिन जो नई बात है ना, वो ये है कि इस गेस्ट ने, इस इंसान ने अपने चैनल पे पहले 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स उर्दू कंटेंट में गेट किए, लाइक उर्दू कंटेंट पोस्ट करके हासिल किए। तब जाके उसने अपने चैनल को चेंज किया ऑटोमेशन चैनल में, यानी कि फेसलेस चैनल में, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, और स्टिल उसका चैनल चल पड़ा। ऐसी कौन सी निश थी जिसके अंदर उसका चैनल चल पड़ा, और कौन सी ट्रिक्स उसने यूज़ की जिसकी वजह से उसका चैनल चल पड़ा, ये सारी चीज़ें मैंने आगे इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। उस निश में कंटेंट बनाना कैसे है, उसका ब्रेकडाउन क्या है, उसका वर्क फ्लो क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सो वेलकम करते हैं आज के अपने गेस्ट को। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट सम टाइम फॉर आवर ऑडियंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाओ कि आप कहाँ से हो और आपने यूट्यूब ऑटोमेशन कब स्टार्ट की। सबसे पहले आपका शुक्रिया साद भाई, मुझे बुलाने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए। मेरा नाम समरान हसनैन है और मैं रावलपिंडी से हूँ, मेन शहर से। और मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन आपकी वीडियोस देख के तकरीबन 5-6 महीने पहले की है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर वो 5-6 सालों का है। 4-5 महीने के अंदर कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं? जो सोचे थे उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं? अभी वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलना स्टार्ट हुए? कैसी जर्नी जा रही है अभी तक? 5 से 6 महीनों के अंदर ये ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं जैसे सोचे भी नहीं थे, सोच से बढ़ के मिल रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अभी हम आगे चल के सारी चीज़ें खोल के रखेंगे आप लोगों के सामने, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे ये बताओ कि जो लोग यूट्यूब ऑटोमेशन में आना चाहते हैं और डाउट करते हैं कि पता नहीं यार मैं यहाँ ग्रो कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं जल्दी ग्रो कर लूँगा, लेट ग्रो करूँगा, पता नहीं कभी करूँगा भी कि नहीं करूँगा, क्या ये मेरा स्टेप ठीक है या गलत है, उनको आप क्या कहना चाहोगे? साद भाई, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप देखें कि इस टाइम 2026 में यूट्यूब ऑटोमेशन सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो टाइम गुजर गया जब आपके अपनी वॉइस ओवर करते थे या नॉर्मल वीडियोस रिकॉर्ड करते थे। आज जदीद दौर है और आपको ऑटोमेशन की तरफ आना चाहिए। बहुत इजी प्रोसेस है, आप एक दफ़ा करेंगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। और यकीन माने कि नया चैनल जितने जल्दी ऑटोमेशन पे ग्रो होता है ना, इतना अपनी वीडियोस पे भी नहीं होता। मुझे बताओ कि आपकी क्या नीश है, क्या कंटेंट है, किस तरह की वीडियोस बनाते हो। एक 16 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी अगर देख रहा है ये वीडियो, उसको भी समझ में आनी चाहिए कि आपकी वीडियोस क्या हैं। साथ भाई, मेरी यूट्यूब ऑटोमेशन की नॉर्मल कमेंट्री नीचे है, जैसे क्लिप पर कमेंट्री होती है, लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक टॉपिक है। जैसे मैं स्पोर्ट पे वीडियोस बनाता हूँ और मेरा स्पेसिफिक, मैं यूएसए ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बेसबॉल और शॉर्ट बॉल को टारगेट करता हूँ। ये एक स्पोर्ट है पॉपुलर जो अमेरिका में खेली जाती है, मैं इसको टारगेट करता हूँ। इस टॉपिक पे वीडियोस बनाता हूँ जिसकी वजह से मेरे अच्छे व्यूज आते हैं। ओके, ये आपने मेरी कहीं ये बड़ी मशहूर एग्जांपल तो नहीं सुनी हुई कि पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा क्रिकेट पे वीडियो बनाएं तो कहाँ से व्यूज़ आएंगे, अच्छा अगर हम फुटबॉल पे बनाएं तो कहाँ से आएंगे, बेसबॉल पे बनाएं तो कहाँ से आएंगे। ये एग्जांपल आपने मेरे चैनल पे कहीं ना जी कहीं जी, सुनी मैंने थी? सुनी हुई है, मैं आपको ही देख के आया हूँ। ओके देखिए, इन्होंने अब जिस वीडियो में मैंने ये एग्जांपल दी थी उस पर तकरीबन 1 मिलियन व्यूज़ हैं। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट भी आ रहा होगा। इन 1 मिलियन में से ही इज द वन जिसने एक्चुअल में उस नीच पे काम स्टार्ट कर दिया, और मैंने इनका चैनल भी विजिट किया है। इनको क्या जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं। ही इज क्रिएटिंग शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स पे इनको बहुत जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ना एक छोटा सा क्लिप अटैच करता हूँ जिसको देख के आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि इनका कंटेंट है कैसा। Why are baseball gloves so expensive? Because high-quality baseball gloves are made from premium leather and can take hours of handcrafting to produce. They're designed to last for years while handling thousands of catches and hard-hit balls. अच्छा, ये कंटेंट तो आपने देख लिया। मुझे ये बताओ कि समरान, कोई आपका कंपेटिटर चैनल है जिसको आप फॉलो करते हो, जिसकी तरह की आप एडिटिंग करते हो, जिसकी तरह की आप स्क्रिप्ट्स बनवाते हो, जिसके जैसा आप बनना चाह रहे हो? नहीं साहब भाई, ऐसा बड़ा कोई चैनल नहीं है। जितने भी बड़े चैनल्स हैं ना, उन पे कॉपीराइट का इशू होता है। तो ये मैं ज़्यादातर जो बड़े चैनल है वो कम्युनिटी के चैनल हैं, वो बेसबॉल और शॉर्ट बॉल को मिक्स करते हैं और नॉर्मल भी वीडियोस बनाते हैं। उस स्पेसिफिक बेसबॉल और शॉर्ट बॉल को पे वीडियोस नहीं बनाते क्योंकि इसमें लिमिटेड ऑडियंस है, उनको ज़्यादा व्यूज़ चाहिए होते हैं, तो वो साथ साथ कभी हफ्ते में एक बार बेसबॉल या शॉर्ट बॉल पे बना देते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इनका कंटेंट है जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर कोई एक बड़ी मज़े का कोई कैच है, या तो वो कैच ड्रॉप हुआ है या बाउंड्री से पार जाके फिर वो वापस आया और वापस आके उसने फिर कैच पकड़ा। इस तरह की कोई फुटेजेस बेसबॉल के अंदर भी होंगी, जाहिर सी बात है, इस तरह के मोमेंट्स वहाँ पे भी आते होंगे, तो ये उस पर कमेंट्री करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि यार, अगर आप फुटेज यूज़ कर रहे हो किसी प्रोडक्शन हाउस की, 10 स्पोर्ट्स की, या वहाँ के जो भी प्रोडक्शन हाउसेज होंगे, तो यार कॉपीराइट तो यहाँ भी आएगा, तो आप कैसे बचोगे? साथ भाई, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं हमारी ऑडियंस, वो ये है कि पूरा क्लिप कभी भी नहीं उठाना आपने किसी भी। सबसे पहले क्रिएटिव कमेंट को क्लिप उठा लें,
या जो नॉन कॉपीराइट वेबसाइट्स आती हैं उधर से ज़्यादा इमेज मैं मेन चीज़ जो फैक्ट की बात करता हूँ, एक ऐसा फैक्ट है जहाँ फुटेज कम मैटर करती है और फैक्ट ज़्यादा मैटर करता है, तो सुनने वाले को स्टोरी लगती है और कहता है कि फैक्ट सुन लूँ, फुटेज पे ध्यान उसका नहीं जाता। ओके, लेकिन अगर आप मुझे इसकी एग्जांपल क्रिकेट से दे सको, ताकि क्योंकि मैक्सिमम लोगों को समझ क्रिकेट की अगर हम एग्जांपल देंगे ना तब ज़्यादा आएगी। फैक्ट क्या होती है और फुटेज क्या होती है? फैक्ट और फुटेज में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो कोई एग्जांपल के साथ। क्रिकेट में ये है कि एक रिकॉर्ड है, जैसे क्रिस गेल ने आईपीएल में 30 बॉलों पे सेंचुरी मारी है, ठीक है। अब उसमें हमें अगर क्रिकेट के फैक्ट की बात करनी होगी तो हमें साथ में क्रिस गेल के वो छक्कों की वीडियोस डालेंगे तो लोग देखेंगे, नहीं तो लोग स्किप कर देंगे। जो बेसबॉल की ऑडियंस होती है वो जो है साथ, क्योंकि उनके वो छक्कों वाला सिस्टम नहीं होता, उनका होम रन का होता है, तो वो ज़्यादा क्लिप नहीं मैटर करता। वो ये देखती है कि क्योंकि बेसबॉल जो है ना बहुत पुरानी गेम है, वो शुरू हुई थी 1800 में और उसके इतने रिकॉर्ड्स हैं जो लोगों को पता ही नहीं था। वो जब अमेरिकन ऑडियंस वैसे भी हिस्टोरिक चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती है, तो वो जब देखती है कि पहले कौन कौन से रिकॉर्ड थे, तो फिर वो इस वजह से वो पूरी वीडियोस देखती हैं। हाँ, मैं समझ गया, मेरी ऑडियंस भी समझ गई होगी कि देखो स्पोर्ट्स के मल्टीपल फैक्ट्स होते हैं, उनको आपने यूज़ करना है, उसके अंदर पिक्चर भी यूज़ हो सकती है, उसमें जूम इन जूम आउट, एक पिक्चर दूसरी पिक्चर, उसकी सेलिब्रेशन की पिक्चर, आप पिक्चर्स के थ्रू ही काफ़ी कमेंट्री कर सकते हो। जूम इन जूम आउट, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकती हैं। तो बेसिकली ये है इनका कंटेंट। आई होप कि अब आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कंटेंट क्या है। अब कंटेंट तो समझ में आ गया, मुझे ये बताओ, ये 3 से 4 महीने हुए हैं आपको कंटेंट स्टार्ट किए हुए, तो इन 3 से 4 महीनों के अंदर कितनी अर्निंग आपकी हो पाई है? और ये ऑडियंस के लिए सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने मोटिवेट ही इस चीज़ से होना है। तो मुझे बताओ कि आपकी कितनी अर्निंग इससे हो पा रही है? साथ भाई इस नीच में सबसे ज़्यादा अर्निंग है शॉर्ट कंटेंट में। मैं नहीं समझता कि और किसी शॉर्ट कंटेंट में इतनी अर्निंग होगी बेसबॉल और शॉर्ट बॉल के अलावा। और मेरी जो अभी मई का महीना गुजरा है, अभी जून आ गया है, मई की इनकम कंप्लीट हो गई है, वो $1500 बनी है। ओके, विच इज़ ग्रेट यार। 4 लाख रुपए आपको पहले 4 महीने में ही आ जाना अपने फेसलेस चैनल से। किसको ये नहीं पसंद होगा? मुझे कमेंट में बताएं कि ये एक ड्रीम इनकम है उनकी या नहीं है। लेकिन ये अचीव सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब आप मेहनत ऐसी करेंगे जैसी मेहनत ये करें, जब आप एडिटिंग ऐसी करेंगे जैसी एडिटिंग ये करें, बिकॉज ये बहुत ज़बरदस्त एडिटिंग कर रहे हैं। आप लोगों ने शुरू में क्लिप देखा भी होगा, आपको समझ में भी आ गई होगी। ही इज़ डूइंग ग्रेट, लाइक पता लग रहा है कि इनको एक्सपीरियंस है, एडिटिंग का एक्सपीरियंस है। मुझे थोड़ा सा बताओ कि समरान, आप कब से एडिटिंग कर रहे हो? आप खुद करते हो एडिटिंग या किसी से करवाते हो? ताकि ऑडियंस को ये भी पता चल सके कि यार अगर इस नीश में आना है तो एक चीज़ है जो यहाँ पे ज़रूरी है आना। साथ भाई मैं शुरू से एडिटिंग खुद ही करता हूँ, मुझे एडिटिंग का 5 सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है कि कौन सा क्लिप यूज़ करना है, कौन सा कहाँ करना है। ज़्यादा इफेक्ट लगाएंगे तो कॉपीराइट से बचेंगे इस वजह से, क्योंकि वो वाकई नज़र आ रहा है। मैं चाहूँगा कि यार समरान, आप मुझे एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड करके दे सकते हो? जैसे रिसेंटली हमने कुछ इंटरव्यूज़ में क्लिप्स ऐड करना स्टार्ट की हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के, कोई 5 मिनट 7 मिनट का कोई क्लिप जिसके अंदर आप मुझे एक वीडियो एडिट करना सिखा दो, ताकि मेरी ऑडियंस देखे। हम इसको यहीं पर अटैच कर देंगे, मेरी ऑडियंस देखेगी, उसको समझ में आ जाएगी कि ओके ये वीडियोज़ एडिट होती कैसे हैं। जी साथ भाई मैं आपको भेज लूँगा। साथ भाई मैं एडिटिंग के लिए इस एप्लीकेशन YouCut का इस्तेमाल करता हूँ। जैसे YouCut को ओपन करूँ ना, मेरी तो टैब बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये मेरी एडिटिंग है सारी, इस तरह की मेरी एडिटिंग होती है। देखें ये 12 सेकंड का क्लिप है। सबसे पहले बैकग्राउंड म्यूजिक जो लगा होता है, और एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, क्लिप वगैरह चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी दूसरा क्लिप एडिट करना है ना, तो सबसे पहले मैं मतलब ये वाले ना सारे क्लिप डिलीट करके ना, तो यहाँ से जो आपकी स्क्रिप्ट है ना, जिस पे आपने वीडियो ऑलरेडी एडिट कर ली है, इसको डिलीट करना है और यहाँ से म्यूजिक पे जाके ना ये नई स्क्रिप्ट देखें 17 सेकंड की स्क्रिप्ट को सुनना है और आपने समझना है कि किस पॉइंट पे आपको कौन सा क्लिप चाहिए। अब क्लिप की बात होती है, वो मैं आपको यहाँ देखें, ये जो पिंटरेस्ट है, यहाँ बेसबॉल लिखेंगे, सॉफ्ट बॉल लिखेंगे, क्लिप आ जाएंगे। तो क्लिप आपने यूज़ नहीं करने हैं, ज़्यादातर आपने पिक्चर वगैरह यूज़ करनी है। उसके अलावा अगर फ्री आपको बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल के क्लिप चाहिए तो ये pixel.com है, यहाँ आप जाएंगे तो आपको बहुत से क्लिप इसके मिल जाएंगे। इस तरह आपने सारे क्लिप इकट्ठे करने के बाद ना, आपने यहाँ से मिसाल के तौर पर क्लिपों को इकट्ठा कर लेना है, जिस पॉइंट पे जो बात हो रही है उस क्लिप को उस हिसाब से ऐड कर लेना है। दोनों क्लिप्स के दौरान ट्रांसमिशन लाजमी लगानी है आपने, तो ज़्यादा साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करने हैं। ये देखें इस ट्रांसमिशन यहाँ आ रही है, यहाँ साउंड इफेक्ट। तो इस तरह आपने वीडियो एडिट करनी है, और वीडियो एडिट करने के बाद आप सिंपली जो इंस्टाग्राम का एक एडिट्स वाला ऑप्शन होता है ना, वहाँ से जाकर इसकी कैप्शन ऐड कर लेनी है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी इसकी कैप्शन वगैरह Why do softball pitchers ऐड की हुई है।
ओके, सो यहाँ तक आपने एक ये ट्रेनिंग देख ली होगी जिसमें आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे एडिटिंग होती कैसे है, काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अच्छा समरान, इंटरेस्टिंग चीज़ है ज़्यादा ये है कि यार मैंने वीडियो बनानी क्या है, एडिटिंग तो आपने बता दी। अच्छा, अब वीडियो बनानी कौन सी है ये अब आप मुझे समझाओ कि टॉपिक सिलेक्शन आप कैसे करते हो, हुक आप कैसे डिसाइड करते हो। सबसे पहले आते हैं टॉपिक सिलेक्शन पे। मैं कौन सा फैक्ट पकड़ूं, कौन सा फैक्ट ना पकड़ूं, ये फैक्ट्स का मुझे पता कैसे चलेगा, इस बारे में थोड़ा सा बताओ। साथ भाई मैं क्रिकेट की एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्रिकेट या ना, इसमें रोज नए नए फैक्ट आते हैं, रोज नए नए मैचेस होते हैं, तो टॉपिक कभी खत्म नहीं होती। वो स्पोर्ट या वो चीज़ जो जिंदा है उसकी कभी भी फैक्ट उससे खत्म नहीं होंगे। तो बेस बात के रोज मैचेस होते हैं, रोज ट्रेंडिंग पे चलता है, रोज कोई ना कोई प्लेयर पैसों का बिकता है, उनकी लीग्स होती हैं, तो इस वजह से टॉपिक कभी खत्म नहीं होते। मैं जो टॉपिक ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ वो उसके पुराने करता हूँ, 100 साल पहले के या 50 साल पहले के, जो आज की ऑडियंस सुनती नहीं है। आज की ऑडियंस को जिनका पता नहीं है जिन फैक्ट का, तो मैं यूज़ करता हूँ, तो वो उनके लिए इंटरेस्टिंग होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आपको पता कैसे होता है कि मैंने कल वीडियो बनानी कौन सी है, वो शुरू कहाँ से होगी, उस पर बात क्या होगी, इसका कैसे पता चलता है? मैं सिंपली गूगल से ही, बहुत सी वेबसाइट हैं, गूगल से ही ढूंढता हूँ या फिर ग्रोक से। ठीक है, तो ग्रोक पे जाके आप लिखते हो कि गिव मी 10 शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट बेसबॉल प्लेयर्स ऑफ 1800। जिस एक पूरी मैंने Right. टैब बनाई हुई है ना, उसको मैंने कमांड दी है, आपने ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो मैं फिर नए आइडियाज लिखता हूँ ना, वो मुझे दे देती है। और सर भाई एक मजे की बात आपको बताऊं, जो बेसबॉल है ना वो मर्द खेलते हैं, जो सॉफ्ट बॉल है वो औरतें खेलती हैं। अच्छा, इनमें बस यही डिफरेंस है, दैट्स इट? सॉफ्ट बॉल में और बेसबॉल में ना बहुत ज्यादा डिफरेंट है, आप थोड़े बहुत है, लेकिन ये सिमिलर है। जैसे कि ये समझ लें कि टेस्ट और T20 का डिफरेंस, या थोड़ा बहुत ये थोड़ा सा ओके। उसमें ये होता है कि मैं इन दोनों का आपस में कंपैरिजन बहुत ज्यादा करता हूँ, जिसमें दोनों फीमेल भी आ जाती हैं, मेल भी आ जाती हैं, और वीडियोस वायरल होने का चांस भी ज्यादा हो जाता है। नाइस नाइस, ये बहुत अच्छी टेक्निक है आपकी। तो जो बेसबॉल के फैंस होते होंगे वो कमेंट करने आ जाते होंगे कि ये ऐसे होता है, सॉफ्ट बॉल वाले कमेंट करने आ जाते होंगे नहीं ये ऐसे होता है, तो इस तरह से आपको इंगेजमेंट भी काफ़ी अच्छी मिल जाती होगी, राइट? जैसा कि 3 मेजर डिफरेंट बेसबॉल के और सॉफ्ट बॉल के ऐसे, और बेसबॉल का अच्छा प्लेयर कौन सा है इस वक्त नंबर 1 पे, सॉफ्ट बॉल का कौन सा, इस तरह के। बड़ा फिट किस्म का कंटेंट आप बना रहे हो, एडिटिंग भी अच्छी है। आई होप कि अभी आप $1500 पे पहुंची हो ना, मुझे बहुत उम्मीद है कि अगले 5 से 6 महीने के अंदर यू विल बी क्रॉसिंग ईजिली 4 से 5,000, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपके वीडियोस बहुत अच्छी हैं एंड टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर, आप लोगों को ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं लग रहा, मुझे कमेंट में बताएं। आप लोग इस बीच में आना चाहोगे, नहीं आना चाहोगे? अगर आना चाहोगे तो क्यों आना चाहोगे, नहीं आना चाहोगे तो क्यों नहीं आना चाहोगे, मुझे नीचे कमेंट्स में लाजिम बताना है। और बाकी लोगों के कमेंट्स भी एनालाइज करने हैं, आपने देखना है, पढ़ना है, समझना है कि अच्छा बाकी लोग क्यों नहीं आना चाह रहे, या जो लोग आना चाह रहे हैं वो क्यों आना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे आप थोड़ा आरपीएम का भी गाइड करो कि यहाँ पे आपको आरपीएम कितना देखने को मिलता है अपनी शॉर्ट वीडियोस पे। साथ भाई 1 मिलियन व्यूज पे 200 से लेकर $220 बन जाते हैं, विच इज़ 0.2 0.2 0.22 इतना आरपीएम मिल रहा है। अच्छा आरपीएम है। अच्छा, और इसमें ऑडियंस की एज क्या है, कितनी एज के लोग देखते हैं, प्लस ऑडियंस आ कहाँ से रही है? साथ भाई मेरी जो ऑडियंस 90% यूएसए से आ रही है, 4% जो बाकी है वो कनाडा से आ रही है, और थोड़ी बहुत ही पाकिस्तान इंडिया से भी आ जाती है। और जो एज है वो ठीक है, और ज्यादातर 30 से लेकर 40 के दरमियान है। सही सही, क्योंकि आप बूढ़े लोगों पे बना रहे हो, पुराने लोगों पे बना रहे हो, तो मोस्टली आपको बड़े लोग ही देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग में भी थोड़ा बहुत रिलेट कर पाते हैं। जेन जी तो बिल्कुल भी रिलेट उसे नहीं कर पाएगी। ठीक है, सही है। और कितने परसेंट मेल हैं और कितने परसेंट फीमेल हैं? और मेरे जो आपको बताया ना कि सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल जो है मर्द औरतें खेलती हैं अलग अलग, तो मेरी ऑडियंस में 46% फीमेल है और 50% जो है मेल है। ज़बरदस्त, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। मुझे बताओ कि आपकी वीडियो अपलोड करने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कितनी वीडियोस पर डे अपलोड करनी है या पर वीक अपलोड करनी है, और वीडियोस की ड्यूरेशन कितनी होती है? साथ भाई मैं हर रोज 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, और करता जो टाइम टेबल है वो सुबह का होता है, सुबह 3 बजे और सुबह 5 बजे 2 वीडियो हर रोज में अपलोड करता हूँ, बेसबॉल और सॉफ्ट बॉल पर टॉपिक पर। ठीक है, तो आपने यही टाइम क्यों डिसाइड किया, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न है? क्योंकि इस टाइम जो है यूएसए की ऑडियंस है वो ज़्यादा एक्टिव होती है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि आप ये वीडियोस बनाते किस पे हो, लाइक मोबाइल पे बनाते हो, आप लैपटॉप पे बनाते हो, और उसमें आपका टाइम कितना लगता है एक वीडियो बनाने में? साथ भाई मैं बनाता ही मोबाइल पे हूँ, एक सिंपल सी एप्लीकेशन है उस पर बनाता हूँ, यू कट टैब, टोटली फ्री है, कोई प्रो वर्जन उसका लेना नहीं पड़ता, बहुत नॉर्मल है। उस पर बेसिक एडिटिंग करता हूँ, और एक वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट से लेकर आइडिया सोचने से, टॉपिक सेलेक्ट करने से, एडिट करने तक, अपलोड करने तक, कैप्शन लगाने तक, एक वीडियो पे 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट। नहीं करो यार, इतना कम टाइम कैसे लग सकता है? मैं यूज टू हो गया हूँ ना, मैं कहता हूँ कि साथ भाई वो है उसी टैब को यूज करता हूँ, सिर्फ क्लिप डिलीट कर देता हूँ ना, नई क्लिप ऐड और नई वॉइस ओवर ऐड कर देता हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक वही होता है, हाँ। फैक्ट वही होते हैं,
ट्रांसमिशन वही होती है, सारा कुछ लगा होता है। अगर कोई बिगिनर आता है तो उसको कितना टाइम लगेगा? क्योंकि जब बिगिनर ये बनाने बैठेगा ना, वो गालियां निकालेगा, कहेगा यार मैंने साद भाई की वीडियो में सुना था उसको 10 मिनट लग रहे हैं, मुझे तो 10 मिनट आइडिया सोचने में लग रहे हैं, फिर एडिटिंग, वॉइस ओवर एंड ईच एंड एवरीथिंग, उस पर तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आप रियलिस्टिकली एक बिगिनर को कितना टाइम लगेगा ये भी बता दो। साहब भाई, एक बिगनर्स को सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है जिन चीज़ों में, वो उसको सबसे पहले उसने फोटेज इकट्ठी करनी होती है, या बैकग्राउंड म्यूजिक 5-6 उसने सेलेक्ट करने होंगे। एक दिन वो एक दिन ही ये चीज़ें वो सारी कुछ इकट्ठी कर लेना, उसको फिर अगली वीडियोस में कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही बिगनर है तो उसको आधा घंटा लग जाएगा, यूज टू हो गया तो उसको मेरी तरह बस 10-15 मिनट ही लगने हैं। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। बाकी आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा जब आप ये वीडियो बनाएं हैं तो आपको कितना टाइम लग रहा है, ये आके आपने वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शंस में लाजमी बताना है, ठीक है। और कौन कौन इस नीच पे आ रहा है, अगेन दोबारा मुझे नीचे कमेंट्स में आप लाजमी बताएं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स? आप इस चैनल को कहाँ देख रहे हो? मैंने तो बता दिया मैं कहाँ देख रहा हूँ, आप इस चैनल को कहाँ देख रहे हो? मैं साहब भाई इसको, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मैं इसको लॉन्ग पे लेके जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसको लॉन्ग, मेरी जो शॉर्ट की ऑडियंस पर लॉन्ग वीडियोस पे लेके आऊँ, और वहाँ व्यूज़ हासिल करके ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करूँ। ओके ओके, बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये ना करना, बिकॉज आपने एक गलती ऑलरेडी पहले की है, विच वॉज, बल्कि आप अपने मुंह से खुद ही बताओ कि आपने एक गलती तो नहीं, खैर वो अच्छा हो गया कि आपके लिए वर्क कर रही है, लेकिन अमूमन बहुत से लोगों के लिए वर्क नहीं करती। आपको स्ट्रैटेजी पता थी, आपने मेरी वीडियोस गौर से सुनी थी, आपको एग्जैक्टली चीज़ें क्लियर थी, तो आपके लिए तो स्विच करना एक निश को समझ में आ गया आपको। लेकिन नॉर्मल लोग वो गलती करते हैं, तो वो गलती क्या थी? साथ भाई, जो मेरी जर्नी थी यूट्यूब की, मैं पहले उर्दू में वीडियोस बनाता था, जैसे पुराने स्टाइल जो हैदर टीवी, रियलिटी टीवी, इस तरह की वीडियोस बनाता था ना। तो मैं एक शॉर्ट बनाई, वो वायरल हो गई। उसी शॉर्ट से मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, सिल्वर प्ले बटन दिया गया, ठीक है। मैं अपनी अपनी फेस कैम की वीडियोस बनाता था, जैसे हिंदी के इफेक्ट बनते हैं नॉर्मल। तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, बहुत ज़्यादा मार्क्स गुजर गए थे, तो मेरा रेवेन्यू नहीं बन रहा था। तो यकीन माने कि 4-5 महीने लगा दिए मैंने, शॉर्ट्स अपलोड की, लॉन्ग की थी, लॉन्ग थोड़ा सा व्यूज़ कम आ रहे थे, तो मेरे $100 कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो मैं वो ये टाइम जो 2026 का स्टार्टिंग आ चुका है, 2025 का एंड आ चुका था ना, तो मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन का सुना था, एक वीडियो देखी थी, वो किसी गोरे की वीडियो देखी थी। फिर मैंने जैसे ही सर्च किया, माशाल्लाह आपका चैनल सब टॉप आता है पाकिस्तान में। तो आपका चैनल मैंने देखा, आपकी मैंने 1-2 दिन में 40-50 वीडियोज़ देखी। फिर आपने वो कोर्स बनाया था लॉन्ग, मैंने वो पूरा देखा। तो वो सारा को कोर्स देखा, तो फिर मैंने कहा कुछ ना, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस था, मैं समझ सकता था। मैंने उसी वक्त फिर एक्सपेरिमेंट किया, 11 लैब डाउनलोड करके स्क्रिप्ट बनवाई। तो मैंने कहा ये तो आइडिया अच्छा है। और फिर फिर लकीली ऐसा हुआ कि 5-6 वीडियो ट्राई करने के बाद वो चल पड़ी, और उस पर जब वो रेवेन्यू शो हुआ था डॉलर्स में, एक वीडियो का $4-5, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ये काम करेगा। यानी आपने अपना जो 2.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल था, जिसकी सारी ऑडियंस उर्दू में थी, आपने उसकी नीश चेंज की और वो भी चल पड़ी इंग्लिश के अंदर। यार ये कमाल है, आज से पहले मैंने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि करने को ये काम होता है, लेकिन मैं खुद किसी को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करने बैठोगे ना, तो आपसे 95% लोगों से ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ता है, और एग्जैक्टली सिमरन उन्हीं 5% या मे बी 1% लोगों में से हैं जिसने इसको इतना स्ट्रेटेजिकली किया है, इतना स्मार्टली एग्जीक्यूट किया है कि यार मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ सिमरन। आपने बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है। और कैसे किया है? इन्होंने टोटली पाकिस्तानी इंडियन ऑडियंस जो ऑलरेडी इस चैनल पे थी, उससे टोटल कट ऑफ करके एक ऐसी नीश चूज़ की है जिसपे ना चाहते हुए भी वट एवर आप इसको जो मर्जी कह लो, पाकिस्तान इंडिया से कोई बंदा लैंड कर नहीं सकता। अब बकौल इनके जो कंटेंट अब जो वायरल जा रहा है, उसके ऊपर मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो यूएसए से है, विच इज़ अमेजिंग। तो सिमरन, हैट्स ऑफ टू यू, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो। अब हम ना स्क्रिप्ट पे आते हैं। अब मुझे ना थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड भी आपसे पूछना है कि आप ये जो स्क्रिप्ट्स बनाते हो, ये कैसे बनाते हो? एडिटिंग की तो बात हो गई, टॉपिक सिलेक्शन की हमारी बात हो गई, स्क्रिप्ट पे आते हैं। स्क्रिप्ट मुझे बताओ, ये आपका बनता कैसे है? आप कैसे सोचते हो कमेंट्री मेरी क्या होगी? क्या अपने दिमाग से सोचते हो, या कोई चैट जीपीटी या क्लाउड की आप हेल्प ले रहे हो इसमें? क्योंकि साहब भाई, मैंने 4-5 सालों से ना एक्सपीरियंस हो गया यूट्यूब का, तो मेरे स्क्रिप्ट बनाना थोड़ा सा आसान लगता है मेरे लिए। तो मैं ऐसे बनाता हूँ कि सबसे पहले ग्रुप पे जाके ना आइडियाज़ उसको देता हूँ, उसको बोलता हूँ कि आइडियाज़ दो मुझे। वो 40-50 आइडियाज़ देती है। वो आइडियाज़ ज़्यादा टाइम आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में लगता है। उस आइडिया को मैं देखता हूँ, उस आइडिया के मुझे क्लिप मिलेंगे, नॉन कॉपीराइट क्लिप मिलेंगे,
उसके अलावा उस आइडिया की कितनी ऑडियंस है, ठीक है, फिर उस आइडिया पे मैं स्क्रिप्ट बना लेता हूँ। स्क्रिप्ट बनाना आप ग्रोक को बोलेंगे ना इस टॉपिक पे कि मुझे 300 वर्ड की या 400 वर्ड की स्क्रिप्ट बना दो, और आपके इस टॉपिक में आप कोशिश करें कि 15 से 20 सेकंड की स्क्रिप्ट बनाएं। ओके, बस 15-20 सेकंड की? जी, 15-20 सेकंड की, और रेवेन्यू भी इस पे इतना ही बनता है। अगर आप 10 सेकंड की वीडियो बनाएंगे तब भी रेवेन्यू इतना ही बनेगा। 300-400 वर्ड्स फॉर, हाँ ठीक है, आई थिंक पता नहीं, मेरा कैलकुलेटर नहीं चल रहा, लेकिन ठीक है, मुनासिब है। तो जब आपको वो स्क्रिप्ट निकाल के देता होगा, कोई चेंजेस भी तो आप करवाते होगे। वो चेंजेस क्या हैं? कौन सी चीज़ आप एक्सेप्ट करते हो, कौन सी चीज़ आप रिजेक्ट करते हो और क्यों करते हो? जैसा कि बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाए तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो शॉर्ट्स वो जो देती है उसको फिर मैं ट्राई करता हूँ 2-3 और वेबसाइट्स पे, या उस पे मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। और ये फैक्ट पहले से तो नहीं है, अगर पहले से हो ना उस फैक्ट पे ज़्यादा से वीडियोस बनी हो तो फिर मैं वो यूज़ नहीं करता। नया फैक्ट होना चाहिए, ये यूज़ करता। ओके यार, ये बड़ी मज़े की चीज़ें आप लोगों को आई होप सीखने को मिल रही होंगी। मेक श्योर टू लाइक दिस बटन एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद नॉलेजफुल चीज़ें हमारे चैनल से मिलती रहें, जिसमें मैं नया से नया गेस्ट आपके सामने लेके आता रहूँ और आपको यूट्यूब ऑटोमेशन की दुनिया में क्या क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड आपको गाइड करता चला जाए। ठीक है समरन, हमें इसके बारे में पता चल गया। अब लास्ट, इस वीडियो को एंड करने से पहले आप मुझे बताओ कि जो लोग बिगिनर्स हैं और यूट्यूब पे आना चाह रहे हैं, यूट्यूब ऑटोमेशन में आना चाह रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स दोगे? साहब भाई, सबसे पहले जो इंसान होता है ना, वो जब थोड़ा बहुत सीख लेता है ना, वो अपने आप को उस्ताद समझता है। लेकिन मैं जो ना 5 सालों से काम कर रहा हूँ, आज भी मैं आपकी वीडियोस डेली देखता हूँ, नई नई आइडियाज सीखने की कोशिश करता हूँ, नई नई चीज़ें लर्न करने की कोशिश करता हूँ। शॉर्टकट किसी भी कामयाबी का रास्ता नहीं है। किसी भी कामयाबी की तरफ जाने के लिए शॉर्टकट ना इस्तेमाल करें। बिगनर यही है कि ऑटोमेशन पे 1-2 रफ चैनल बनाएं, और जो भी उससे वीडियोस बन सकती हैं वो बनाएं, अपलोड करें, कंटेंट बनाना शुरू करें। जीरो से उठना सबसे मुश्किल चीज़ होती है, आगे आप ऑटोमेटिकली ग्रो कर देते हैं। यहाँ से ना मुझे एक बात याद आई है। राज शमानी का बहुत से लोगों को पता होगा, उसके पॉडकास्ट में रिसेंटली बिल गेट्स आया। अब राज शमानी की एज है 28 या 29, बिल गेट्स की एज है ऑलमोस्ट 70 के करीब, ठीक है, या 60 होगी, 60 to 70 के बीच में। जब वो उठ के राज शमानी के पॉडकास्ट में आया तो उसने आके राज शमानी से पता क्या क्वेश्चन किया? वो दुनिया का अमीर तरीन बंदा है और ये एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। उसने आके क्वेश्चन किया, अच्छा राज, मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ हूँ कि आप बड़े अच्छे से ये 200 लोगों की टीम मैनेज कर रहे हो, मुझे बताओ ये तुम कैसे कर रहे हो, लाइक कौन से सिस्टम यूज़ करते हो, किस तरह के SOPs मेंटेन करते हो? भाई, एक दुनिया का अमीर तरीन बंदा आके अपनी आधी एज से भी कम के बच्चे से आके पूछ रहा है कि भाई तू कैसे करता है। तो अपनी लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। अपनी लर्निंग को जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मुझे सब आता है, उस दिन आपकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी, बल्कि उल्टा डिक्लाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मेक श्योर आप जितने भी अच्छे लेवल पे हैं, आप अपने आप को फन्ने खान ना समझें। मैं भी कभी भी नहीं ऐसे समझता, हालांकि मैं हूँ भी कुछ नहीं, बट आप लोग मेरे से बहुत नॉलेज में आगे हैं। तो मेक श्योर आपने भी इस चीज़ को कभी भी अपनी सीलिंग नहीं समझना कि यार बस मैंने सीलिंग टच कर लिया, ये दुनिया का बस एंड है जो मैंने आज सीख लिया है। नहीं, जितना ज़्यादा आप सीखते चले जाते हैं उतना ज़्यादा आपको ये रियलाइज़ होता जाता है कि यार मुझे तो आता ही कुछ नहीं था, मैंने तो अभी किया ही कुछ नहीं है। तो मेक श्योर कि ये बात इन्होंने की और बड़ी ही खूबसूरत बात की कि यार अपनी लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं करना। जिससे भी अपने से आधी एज के बच्चे से भी कुछ सीखने को मिल रहा है ना, उसको सीखें, तभी आप उतना ग्रो कर पाएंगे जितना बिल गेट्स ग्रो कर चुका है, ठीक है। सोचो उसने पूरी ज़िंदगी में जिस चीज़ से भी मिला होगा उससे यही पूछा होगा कि यार तू ये कैसे कर रहा है। दैट इज़ वाई ही इज़ देयर, जहाँ पे बहुत से लोग नहीं पहुंच पाएंगे, लाइक 0.0001% लोग इस दुनिया के शायद वहाँ पे पहुंच पाएंगे जहाँ पे वो है, ठीक है। सो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये मैसेज पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस नीश के बारे में पता चला होगा। अब कौन कौन इस नीश में आ रहा है अगेन मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। प्लस इस तरह के और भी बहुत से इंटरव्यूज़ मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।